नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम एक व्यक्ति की पहचान होती है, नाम की वजह से जगह की पहचान होती है, और नाम ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए इस दुनिया में एक दूसरे को पहचानने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इसीलिए नाम में ही सब कुछ रखा है। और यही वजह है कि बीजेपी की जो सरकारें हाल फिलहाल में आई, उन्होंने नाम को लेकर बहुत फोकस किया। उन्होंने ये तय किया कि जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत को संजोए हुए हैं, उन्हीं के नाम पर जगहों के नाम होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। तमाम रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। इसके बाद धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों पर में भी इसी तरीके से नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और अब चर्चा है असम की। असम के करीमगंज का नाम बदल दिया गया और हिमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया कि करीमगंज अब नहीं होगा, करीमगंज का नाम निशान मिटाना है और अब करीमगंज श्री भूमि नाम से जाना जाएगा। ऐसे में समझेंगे एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी से कि नाम बदलने का कोई राजनीतिक लाभ है या फिर संस्कृति और विरासत के लिए ऐसा बीजेपी की सरकारें कर रही हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर आपका। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि असम के करीमगंज, जो कि बंगाल की सीमा से सटा हुआ है, उसका नाम श्री भूमि किया जाना कितना सही है हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल सही डिसीजन है। हमारा ये हिंदुस्तान जो है हिंदुओं की भूमि है, और अगर किसी भी ऐसी जगह का नाम जो रखा गया है करीमगंज, क्योंकि उनको करीमगंज करने के और चेंज करने का जो रीजन दिया गया है, ये बोला गया है कि ना तो असम के अंदर ना बंगाल के अंदर कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है, जिसको ये परिभाषा ही नहीं है, कोई भाषा के अंदर ऐसा वर्ड ही नहीं है, तो उसके नाम पे नाम रखा गया करीमगंज। इसीलिए इसको चेंज करके श्री भूमि कर दिया गया है। अब श्री भूमि करने के पीछे भी पुरानी संस्कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की विजिट जो हुई थी वहां पर 1919 में, उसको लेकर के इसका नाम श्री भूमि करा गया है। अब अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जगहों का नाम अगर हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति के हिसाब से नहीं होगा तो कहाँ का हिसाब से होगा, बताइए। अब करीमगंज को अगर श्री भूमि कर दिया गया तो इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका राजनीतिक फायदा अगर किसी को मिलता है तो उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। हेमंत बिस्वा जो भी काम कर रहे हैं, ये सीएम जो हमारे असम के हैं, जो ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल योगी जी की नीतियों पे काम कर रहे हैं। योगी जी जो काम कर रहे हैं यूपी के अंदर, वही इन्होंने असम में शुरू कर दिया है। बिल्कुल योगेश जी, ये नाम इन्होंने पास। आपने एक बात कही कि अगर सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए नामों के आधार पर जगहों के नाम रखे जा रहे हैं और इसके बदले में अगर किसी को राजनीतिक लाभ मिल रहा है तो मिलना चाहिए, तो क्या यही वजह है कि तमाम जगहों के नाम बीजेपी बदल रही है? तो बिल्कुल बदल रही है, और बदलने में दिक्कत भी क्या है बताइए ना। कांग्रेस ने जो ये नाम रखे हैं, उन्होंने भी तो राजनीतिक फायदा उठाया है ना इसका। उनको भी ये नाम रखने के पीछे कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मंशा थी। उन्होंने जितनी भी जगहों के नाम कर रखे, उनको उनका पोलराइजेशन करना था ना वोट का उनको। उन्होंने ऐसी जगहों के नाम क्यों रखे कि किसी पर्टिकुलर समुदाय के लेकर के, उनको वहां से वोट का फायदा मिलना था, इसलिए वो वहां पे इस तरह के जगह के नाम रख रहे थे। अगर बीजेपी के अंदर अगर हिंदुस्तान की संस्कृति को लेकर के, उनके पुराने इतिहास को लेकर के नाम रखा जाता है और उसका कोई राजनीतिक फायदा मिलता है, तो इसमें दिक्कत क्या है हमारे हिंदुस्तान के अंदर? लेकिन सवाल योगेश जी उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये नफरत मुस्लिमों से है, मुस्लिम नामों से है, इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा या योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम लगातार नाम बदलते हैं जो कि मुस्लिम नाम होते हैं जगहों के। नहीं, इसमें नफरत वाली तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। अगर किसी जगह का नाम करीमगंज से हटा करके श्री हरि कर दिया गया है या श्री भूमि कर दिया गया है, तो उसके अंदर दिक्कत क्या है? इसमें नफरत वाली बात क्या हुई है, बताए ना। वहां पर अगर हिंदुस्तान की विरासत को लेकर के कोई नाम रखा जाता है तो उसमें नफरत फैलाने की क्या बात है? हम किसी पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट थोड़ा कर रहे हैं इसके अंदर। करीमगंज किस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे ये भी नहीं मालूम कौन थे करीम, उनका कोई इतिहास था, कोई भारत से लेना देना था, उस जगह से कोई लेना देना था, असम से कोई लेना देना था, उस सड़क के ऊपर कोई पर्सन ऐसा हुआ था, कोई वहां पर उनकी कोई पहचान थी, कोई उनका कोई पर्टिकुलर कोई स्मारक था, क्या है? करीमगंज किस लिए रखा गया नाम, किस पर्सन के नाम पे रखा गया और क्या उसका ऐतिहासिक कारण था? बिल्कुल। मैं योगेश जी, जब करीमगंज का आपने जिक्र किया, क्यों नाम रखा गया और क्यों जरूरत पड़ गई आज बदलने की, तो मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि एक इतिहासकार हैं
उनके अच्युत चरण चौधरी, उन्होंने बताया कि करीमगंज का नाम एक बंगाली मुस्लिम जमींदार के नाम पर पड़ा जो अपने दौर में खास रुतबा रखते थे। वो थे मोहम्मद करीम चौधरी। करीम चौधरी ने एक बाजार की नींव रखी जिसे करीमगंज कहा गया। उस बाजार के नाम पर पूरे जिले का नाम ही करीमगंज रख दिया गया, बाद में अपने अपने लाभ को देखते हुए। जी, तो देखिए, अगर ठीक है किसी जमींदार के नाम पे किसी पर्टिकुलर जगह का नाम रख दिया गया और अब उसको लेकर के ऐतिहासिक कुछ अगर चेंजेस करे भी जा रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? कोई किसी उसका पर्टिकुलर जमींदार के घर वालों को उससे नुकसान होने वाला है, किसी समुदाय को नुकसान होने वाला है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इससे कोई नुकसान होने वाला है, असम के अंदर कोई नुकसान होने वाला है, कोई बताए तो सही। तो नाम चेंज करा, नाम चेंज करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, होना चाहिए नाम चेंज। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया के अंदर जहां पर भी ऐसी जगह बनी गई है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे नाम रख दिया गया है जिसका कोई ऐतिहासिक बहुत बड़ा कारण नहीं है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक विजिट के कारण इसको श्री भूमि करा जा रहा है तो ये एक बड़ी बड़ी चीज है इसके अंदर। बिल्कुल, इससे लोग ज्यादा कनेक्टेड है आज की डेट में हिंदुस्तान की। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से, अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की वजह से श्री भूमि नाम किया जा रहा है, फिर भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो योगेश जी उनको क्या कहेंगे फिर आप? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, ये नफरत की राजनीति हो रही है। विरोध तो इंडिया के अंदर हर चीज का होता है। यहाँ पर कुछ भी अच्छा काम हो उसके लिए भी विरोध होता है। विरोध होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे का विरोध करते हैं। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो बीजेपी विरोध कर रही होती। कांग्रेस किसी चीज का नाम रखती है तो बीजेपी विरोध करती है, बीजेपी कुछ करेगी तो कांग्रेस विरोध करेंगे। अब विरोध करने वाले मैं पार्टियों से अलग हटकर पूछ रहा हूँ, एक खास तबका विरोध कर रहा है, कह रहा है जब देखो हम मुस्लिमों के पीछे पड़ रखे हैं ये लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी समुदाय के पीछे नहीं है, पीछे लगने वाली कोई बात नहीं है। अब वहां पर अगर उनको ऐसा लगता है तो वहां पर बहुत सारी जगहों के नाम मुस्लिम उसके नाम पे होंगे, सबके थोड़ा नहीं चेंज कर गए हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम चेंज करा गया है। और इंडिया में तो अभी ये शुरू हुआ, ऐसा देखिए आगे तो हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा इतिहास है ये तो बाबर के टाइम पे यहाँ पर आए हैं। और इंडिया का इतिहास तो बहुत पुराना, हिंदुस्तान का इतिहास तो श्री राम के टाइम से भी, उससे भी पहले का इतिहास है। अगर किसी जमीन का नाम जिसका इतिहास 5,000 साल से ज्यादा का है, अगर उनके ऐतिहासिक उस पर रखा जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है इसके अंदर? ठीक है, इन्होंने भी इतने दिन एंजॉय कर लिया इस नाम को, अब हमारे हिंदुस्तान के पुराने इतिहास के ऊपर नाम हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर? बिल्कुल योगेश जी, लेकिन यहाँ पर मुझे असम की बात हो रही है, नाम बदलने की बात हो रही है, तो मियाँ मुसलमानों का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। मियाँ मुस्लिम जो कि बांग्लादेश से आए, जिनकी भाषा असमिया नहीं है, जो बंगाली नहीं बोलते हैं यहाँ की, उनके खिलाफ भी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का सख्त एक्शन लगातार चल रहा है। वो खुले तौर पर कहते हैं कि मैं पक्षपात करूंगा और यहां पर मियां मुसलमानों को मैं रहने नहीं दूंगा। वो असम के लिए खतरा है, वो देश के लिए खतरा है। तब भी हिमंता बिस्वा शर्मा को कट्टर करार किया जाता है और मुस्लिमों का दुश्मन कहा जाने लगता है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हुआ वो कोई मतलब सारे विश्व को मालूम है, और उनके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अब इंटरनेशनल कोर्ट में भी मुकदमा चलने की बात चल रही है। तो जो वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है? अगर यहाँ पर बांग्लादेश से जो मुसलमान आए हुए हैं उनको लेकर के कोई कानून बनाया जा रहा है तो इसमें समस्या क्या है? उस समुदाय को यहाँ के रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ थोड़ा बना रहे हैं। जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेश से आकर के इंडिया में घुसपैठ करके रह रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बनाने की बात हो रही है। किसी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान के खिलाफ कोई कानून नहीं बन रहा है। जो घुसपैठी हैं, जो अवैध तरीके से इंडिया के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पर आकर के हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बनेगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनना भी चाहिए। पूरे विश्व में बताइए कौन सा ऐसा देश है जो घुसपैठियों को एंटरटेन करता है? विश्व में आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर आप इंडियन है और किसी भी कंट्री में जाके रहते हैं तो वहां पर आपको वर्किंग वीजा लेके रहना होता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या है ना, आ जाइए, घुस जाइए और घुस के रहना शुरू कर दीजिए, आप भी इंडियन बन जाएंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट कर देती है, उनको शरण देने वाले लोग भी मिल जाते हैं, उनकी बातें करने वाले लोग मिल जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने लगे तो आपको कट्टर करार दिया जाएगा, दुश्मन बना दिया जाएगा, कट्टर करार दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये तो हमारे देश के अंदर अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बहुत सराहनीय है। और मैं हिमंता जी के इस पूरे डिसीजन में उनके, मेरे को लगता है कि इनको हमारा साधुवाद है अगर वो हिंदुस्तान में रह करके ऐसे काम कर रहे हैं। क्योंकि योगी जी के बाद अगर हमारे देश में कोई सीएम है जो हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं तो वो हिमंता जी हैं हमारे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक काम हो रहा है।
ठीक है योगेश जी, चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा को विस्तार देने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए, और उसके साथ ये भी बताने के लिए अगर कोई अच्छा काम करने पर किसी को राजनीतिक लाभ मिल रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फिलहाल आपका योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों की बारी है कि क्या करीमगंज का नाम श्री हरिभूमि जो किया गया है वो हिमंता सरकार का शानदार फैसला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।